फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की डिमांड आई थी स्टूडेंट की तरफ से। आज हमारे साथ असलम सर हैं जो डेनफर ओवरसीज के ऑनर हैं। आज हम उनसे सारी बातें करेंगे क्योंकि ये एक एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए सारे कंट्रीज की फाइलिंग करते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग और वर्क वीजा के रिगार्डिंग। आज हम फिर से सारे क्वेश्चन करेंगे। वेलकम बैक सर। थैंक यू। जी सर। जो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, वो क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा लेट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ऑस्ट्रेलिया के वीज़े लेट जो हो रहे हैं उसके दो रीज़न मेनली हैं। एक पहला है जो अभी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर, उस वजह से थोड़ा डिले है क्योंकि वहाँ पर अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई है। दूसरा रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड बढ़ने की वजह से वहाँ पर वीज़ा डिले हो रहे हैं क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ या जो भी उनकी मैन पावर थी वो उतनी ही है, लेकिन वीज़ा जो है उससे डबल अप्लाई हुआ है। इस वजह से वहाँ पर वीज़ा डिले आ रहा है, जो कि 1 या 1.5 मंथ लग रहा है, 2 मंथ भी लग जा रहा है किसी किसी में। तो इसलिए दो रीज़न मैं मानता हूँ जो कि वीज़ा डिले हो। पर सेकंड क्वेश्चन जो सबसे डिमांडिंग है वो ये है कि बच्चों के ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर्स नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन ये बता दिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर इस वजह से भी नहीं आ रहे हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के कि पहला रीज़न तो ये है कि वहाँ पर जो है ना, इन जो बच्चों का नया एनरोलमेंट वगैरह चल रहा है तो सारी मैन पावर या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के वो उसमें लगे हुए हैं। सेकंड रीज़न ये है कि जो एप्लीकेशन डली हैं हर यूनिवर्सिटी की, जिनके डिले आ रहे हैं ऑफर लेटर, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो हल्के हल्के थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया। हाँ, स्लो हो गया। तो मतलब ये रिलीज करना ये है। पहले इनिशियल कुछ बच्चों को दे दिया, उनकी फीस का वेट किया, अगर फीस नहीं सबमिट हुई तो दूसरा लॉट उन्होंने रिलीज किया नया ऑफर लेटर। इस वजह से थोड़ा डिले चल रही है। मतलब ऑफर लेटर आ रहे हैं? हाँ, ऑफर लेटर आ रहे हैं बट स्लो हैं कुछ यूनिवर्सिटी के। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी के, कुछ यूनिवर्सिटी के। जैसा एक बात और बताइए कि ये रिफ्यूजल रेट अभी इन दिनों में बहुत हाई क्यों रहा? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के रिफ्यूजल आए, जेन्युइन प्रोफाइल के रिफ्यूजल आए, ऐसा क्यों रहा? वही कि उनकी रिक्वायरमेंट जो होता है ना कि हमें हर पर ईयर बच्चा इतना लेना है। अच्छा, फाइल डिमांड जो होती है। हाँ, डिमांड जो होती है हर कंट्री की अपनी अलग अलग होती है। मान लो जैसे मैं बताऊँ तो कनाडा में उन्हें 3 से 3.5 लाख बच्चे ईयरली लेने हैं। अब फाइल वहाँ लॉन्च हो रही है 5 लाख के आसपास, तो वो जो बचते हैं 1-1.5 लाख बच्चे वो रिफ्यूजल होता है। फिर उसमें क्या है कि वो इमिग्रेशन का जो बंदा और चेक कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, आपकी प्रोफाइल कैसे लगी हुई है, आपने एसओपी कैसे मेंशन की है, क्या लिखा है उसमें, आपके डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाए हैं कंसल्टेंट ने, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके। अभी मेरे साथ एक फ्रेंड का रिफ्यूजल आया, उसमें उसका कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, बस ये लिखा कि आपके पास जो है कोई मोटिव नहीं है इंडिया आने का और अपने जो है गोल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल 6.5 बैंड, अपने कोलमपुर का लड़का था, मेरा फ्रेंड का जाने वाला, उसका रिफ्यूजल आया सेम यूनिवर्सिटी मेरी वाली और 2021 पास आउट। बस उन्होंने इसी बात करके फाइल रिजेक्ट कर दी कि आप जो है होम कंट्री वापस नहीं आना। शायद उसका कुछ फाइनेंशियल का भी ऐड था उसमें लेटर में। हाँ, फाइनेंशियल उसको ब्लॉक भी करा है उन्होंने शायद। ब्लॉक नहीं करा है, बैन नहीं लगाया, उस पर सिर्फ इतना कहा है कि आप रीअप्लाई ना करें। आप रीअप्लाई ना बैन नहीं करा लेकिन रीअप्लाई ना करें। वही है कि फाइल का लोड बहुत ज्यादा है, तो उन्हें जितने बच्चे लेने हैं वो उस हिसाब से ले रहे हैं। अब जिसके जो उन्हें ठीक लगता है उसको वो ले रहे हैं। दूसरा, उसकी एसओपी मेन डिपेंड करता है। मेन जो है ना, एसओपी का खेल भी होता है सारी चीजों का। अगर और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में मैं मानता हूँ कि एसओपी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब उसके कंसल्टेंट ने क्या एसओपी लिखी, पहले तो उसको अपने कंसल्टेंट से एसओपी मांगनी चाहिए। अब उसने एसओपी में क्या मेंशन किया है, जो पॉइंट्स जस्टिफाई करने थे वो करे हैं या नहीं करे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उस पर कह सकते हैं। दूसरा क्या है, वर्कलोड। मतलब वो कहते नहीं है कि उनको, वही मैंने जो कनाडा का एग्जांपल दिया कि डिमांड जो है उनकी इतनी है और फाइल सबसे ज़्यादा हो रही हैं, उस वजह से उन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर एक बात और मुझे बताइए कि जो ये रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, कुछ सारे स्टूडेंट्स के फंड्स को लेकर रिफ्यूजल दिए गए हैं कि आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है? फंड्स का खेल बहुत ज़्यादा अलग तरीके से है। बहुत डीप गेम है। हाँ, बहुत डीप गेम है। इसमें क्या है, बहुत सारे कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं इसमें स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट से उस चीज़ का पैसा लेते हैं, स्टूडेंट से बोलते हैं हम जेन्युइन फंड दिखाएंगे, बट क्या होता है वो या तो मैनेजर से सेटिंग होती है या फिर नहीं भी होती है, फ्रॉड स्टेटमेंट बना लेते हैं। अगर वेरिफिकेशन उनके नॉर्मल ब्रांच में आ गई तो वहाँ से वो कुछ मैनेजर को करा के वो अपना अप्रूव करा देते हैं। अदरवाइज जैसे मेन हेड ऑफिस यूके में भी ऐसा केस हुए हैं बहुत सारे। अच्छा। हाँ, यूके में भी जेन्युइन फंड होते हैं। अगर वेरिफिकेशन हेड ऑफिस या किसी भी और ब्रांच चली गई तो वो 100% रिजेक्ट होता है
उसका जो मेन ब्रांच है अगर वहाँ वेरिफिकेशन आई और उसकी अगर सेटिंग हुई तो वो ओके हो जाते हैं, अदरवाइज वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाता है। सर आपको ओपिनियन क्या है कि बच्चों को क्या करना चाहिए फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फंड्स को लेके? फंड्स को लेके अगर कोई कंसल्टेंट कह रहा है कि जेन्युइन है और वो 100% श्योरिटी ले रहा है तभी आप उसके साथ आगे बढ़े, वरना अदरवाइज अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एफडी करा सकते हो, एफडी करा के वो आप फंड दिखा सकते हो। 3 मंथ ओल्ड चाहिए होते हैं, ज्यादा पुराने भी नहीं चाहिए। 3 to 6 मंथ, हाँ मतलब 3 महीने पुराने होने चाहिए, सिंपल सा फंड है जो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड है। यूके में आपका 28 दिन ओल्ड होने चाहिए। सर ये बताइए मुझे एक बात, अब जुलाई इंटेक तो मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल एंड पे आ गया है। अब ऑस्ट्रेलिया अब नेक्स्ट इंटेक नवंबर कैसा रहेगा स्टूडेंट के लिए? जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं नवंबर इंटेक, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। बट बच्चे को अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कोर्स सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन से एरिया में जाना है मुझे और किस एरिया में मुझे जाना है, तो वो पहली चीज तो। और दूसरा अपनी चॉइस रखनी है और हर चीज अपने आप चेक करना, अपने अकॉर्डिंग करना है। अपने अकॉर्डिंग करना है। अच्छा सर आप भी ऑस्ट्रेलिया फाइलिंग करते हैं? जी ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों कर रहे हैं, और स्पेशली हम कनाडा कर रहे थे लेकिन हमने अभी ऑस्ट्रेलिया और यूके भी स्टार्ट कर दिया है 1 ईयर से। सर किसी स्टूडेंट को कांटेक्ट करना हो आपको तो कैसे करें? हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक हमारा हेड ऑफिस बरेली है और हमारी एक ब्रांच पीलीभीत में है, तो हमें दोनों जगह कांटेक्ट कर सकता है। हमारा हेड ऑफिस जो है आपका नियर बाय बीसलपुर चौराहे है, आकाशपुरम, और नया ऑफिस हमारा अंडर प्रोसेस है, तो हम बरेली का एक नया ऑफिस हमारा, तो एक ब्रांच और ओपन हो रही है? नहीं ब्रांच नहीं, हेड ऑफिस हमारा चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, ऑन रोड आ रहे हैं और काम चल रहा है। ऑफिस पीलीभीत में आवास विकास में ऑफिस है आपका, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेंशन कर दिएगा, वेबसाइट मेंशन कर दिएगा, उस पर दोनों एड्रेस पड़े हुए हैं, वो दोनों जगह जहां भी जाना चाहे वो जा सकता है और विजिट कर सकता है और कांटेक्ट करके मिल भी सकता है। और सर आपके यहाँ सुना क्लासेस भी होती हैं? हाँ आइल्स क्लासेस कराते हैं, हमारी बरेली में भी होती है, पीलीभीत में भी होती हैं। अभी मॉर्निंग बैच चल रहा है, जल्द ही हम इवनिंग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 3 या 4 बजे से स्टार्ट होगा और वो 7 या 8 बजे तक क्लोज होगा। मैंने देखा कि बच्चे करीब 25-30 बच्चे पढ़ रहे थे आपके यहाँ जी। तो सर इसमें 2 टीचर हैं, क्या आप और टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं एक साथ में? हाँ जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, बैचेस बढ़ेंगे, तो हम 15 बच्चे के बाद 1 या 2 टीचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक टीचर पे इतना लोड आ जाए कि बच्चों को वो सही से ना देख पाए, तो ऐसा नहीं करते हैं हम, टीचर उसके हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। अगर किसी बाहर के स्टूडेंट को फाइलिंग करना हो, पंजाब का स्टूडेंट है या चंडीगढ़ का स्टूडेंट है, तो वो आपसे करा सकता है फाइलिंग? हाँ बिल्कुल करा सकता है, वो विजिट की जरूरत नहीं। हमने केस भी करे हैं, जैसे रायबरेली का केस करा है हमने, एक मुरादाबाद कश्मीर का केस है, एक कश्मीर का भी रिसेंटली वीजा आया था कनाडा का, फहद नाजिर करके, उसका केस करा था। रायबरेली का एक हमने आशीष अक्षय बेदी का केस करा था। मुरादाबाद का आपका हमने करा था अनुज शर्मा का, और हमने रुद्रपुर के भी केस करे हैं जो ऑनलाइन हम ऑनलाइन। एक मैं 2 केस तेलंगाना के कर रहा हूँ, एक आफरीन अंजुम के नाम से है और एक है अब्दुल रहीम के नाम से। सर आपका इंस्टाग्राम पेज किस नेम से बता दीजिए? इंस्टाग्राम पेज मेरा डेनफर ओवरसीज के नाम से है, फेसबुक पे भी मेरा सेम नेम है, डेनफर ओवरसीज के नाम से है। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सर आपका कांटेक्ट नंबर क्या है जो मैंने लिखा 777 लास्ट में? हाँ कांटेक्ट नंबर है 7550 777777। बहुत अच्छा नंबर है ये तो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज जाएं सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का और सर के चैनल का भी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका वहाँ पुटअप कर सकते हैं, कोई भी काम कराना हो आपको डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा नीचे, सारे लिंक दे दूंगा आपको, बेफिक्र होकर आप बात करें, कोई भी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।